लोगों के साथ लटकों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे कई नाम से जाने जाते हैं। हमारे तरफ यानी बिहार झारखंड में इसे लटको कहते हैं, कहीं कहीं इसे गुड़ के पारे या फिर गुड़ के झिलिया भी बोलते हैं। बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। घर पर हम इसे बनाएंगे, वो भी मार्केट से बहुत ज्यादा खास्ता। और मैं इसे गेहूं के आटे और गुड़ से बनाकर तैयार करूंगी। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू कर लेते हैं। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सुनीता की रसोई पर। तो अगर आप नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप वीडियो देख पाए। तो गुड़ वाली लटको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ लेंगे बड़े से परात और लेंगे यहाँ पे गेहूं के आटा। गुड़ वाली लटको जो होता है ना, तो अक्सर बेसन में बनाए जाते हैं। आज मैं गेहूं के आटे से बना करके तैयार करूंगी। सारी चीजें यहाँ मेजर करके बनाना है। कोई भी कटोरी या कप यहाँ पे सेट कर लीजिएगा। मेजरिंग कप सारे किसी के पास नहीं होते हैं, तो इस तरह के कोई भी कटोरी आप यहाँ पे सेट कर लीजिएगा, उसी से सारे नाप करके बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर 2 कटोरी नाप करके यहाँ पे लिया है गेहूं का आटा। तो लटकों को क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ पर लेंगे 2 टीस्पून बेसन। इससे बहुत ही क्रिस्पी बनकर के तैयार होती है। तो अब यहाँ लेंगे 2 पिंच यहाँ पे बेकिंग पाउडर। तो एक बार अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे और इस तरह से कर देंगे। अब डालेंगे मोयन के लिए यहाँ पे रिफाइंड ऑयल। यहाँ पे घी मत डालिएगा। तो जिस कटोरी से हमने यहाँ पे आटा नाप लिया था, उस कटोरी से आधी कटोरी से थोड़ी सी कम लिया हमने। तो यहाँ पर अच्छे से डाल लेना है और इसको मोयन लगा लेना है। मसलते हुए अच्छे से यहाँ पे पहले तैयार करना है। तो ये देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो मोयन देखिए एकदम परफेक्ट लग चुका है। इस तरह से मुट्ठी बांध करके देखेंगे तो मुट्ठी बन रही है, इसका मतलब बहुत ही अच्छे से मोयन लग चुका है। तो अब क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और आटा गूंथ करके तैयार करेंगे। ना आटा ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, ना ही ज्यादा कड़क होना चाहिए। एकदम मीडियम थिकनेस का यहाँ पे आटा गूंथ करके तैयार करना है। तो ये देखिए मीडियम सख्त आटा गूंथ करके हमने यहाँ पर तैयार कर लिया है। ना ज्यादा सॉफ्ट है और ना ही ज्यादा कड़क है। तो मीडियम सख्त यहाँ पर आटा गूंथ करके रेडी कर लिया हमने। तो अब इसको कवर कर लेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट पे रख लेंगे। तो हमने यहाँ पे कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए रख दिया था रेस्ट पे। अच्छे से ये सेट हो चुकी है। तो इसको लोई तैयार कर लेंगे। तो इसको प्लेटफॉर्म पे ही बेल करके तैयार करेंगे। तो बड़े बड़े से ही बेल लेंगे। अगर चकले में बेलना चाहते हैं तो उसको लोई को छोटे छोटे में कर लेंगे, तभी आसानी से आप बेल पाएंगे। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे 3 भाग में कर लिया है। तो अब इसका लोई तैयार कर लेंगे। तो हमने फर्श अच्छे से यहाँ पे साफ कर लिया है। तो अब इसको क्या करेंगे, बेल लेंगे। तो यहाँ पे बेलेंगे ना ही ज्यादा मोटा और ना ही ज्यादा पतला, मीडियम का मतलब यहाँ पे बेल करके तैयार कर लेना है। तो अगर किनारा साइड से फट भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, सेट कर लेना है, क्योंकि आटा हमने कड़क गूथा है, इसीलिए किनारा साइड से फटेंगे ही। तो अच्छे से यहाँ पे बेल करके यहाँ पे रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए बेल करके हमने तैयार कर लिया है। ना ही ज्यादा पतला है और ना ही ज्यादा मोटा है। इसी तरह से हमें यहाँ पर बेल करके रेडी कर लेना है। तो अब क्या करेंगे, इसको किनारा से ना कट कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमें चारों साइड से यहाँ पे कट कर लेना है। तो ये तो बर्बाद नहीं होगा, दूसरे बेच जब बनाएंगे ना तो उस तरह से हमें उसमें मिला करके बना लेना है। तो ये देखिए हमने इस तरह से कट कर लिया है। आप चाहे तो अगर गोल इस तरह से बेल करके आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको क्या करेंगे, पतले पतले इस तरह से पहले एक बार इसी तरह से हमें कट कर लेना है। जिस तरह से खुरमा वगैरह बनाते हैं, इसी तरह से हमें यहाँ पर कट करके तैयार कर लेना। बिना मशीन का एकदम जैसे मार्केट में मिलती है उस तरह से लटको तैयार मिलेगी आपको। इस तरह से बनाएंगे तो जैसे ठेले वगैरह में मिलती है उसी तरह से बन करके यहाँ पे रेडी होगा। तो पहले हमें इसी तरह से सारे कट करके तैयार कर लेना है। तो अब इसको इस तरह से हमें यहाँ पर कट कर लेना है। इसी तरह से यहाँ पर रेडी करना है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से कट हो चुकी है। तो अब क्या करेंगे, इसको कैसे बनाना है मार्केट स्टाइल में। तो इस तरह से हमने तो कट कर लिया है। तो अब यहाँ इस तरह से इसको मोड़ लेना है और इस तरह से पहले मोड़ करके क्या करेंगे, अच्छे से इस तरह से घुमा लेंगे। जिस तरह से मार्केट में मिलती है बिल्कुल उसी तरह से लटको यहाँ पे तैयार करें हो जाएगी। कहीं कहीं पे इसको शक्कर पारे बोला जाता है या फिर कहीं पे गुड़ की झिलिया बोली जाती है। हमारे
बिहार झारखंड में इसे लटको बोला जाता है। तो देखिए कितना बढ़िया बन करके ये रेडी हुआ है। तो हमें इसी तरीके से यहाँ पर बना करके तैयार करना है। तो इसी तरीके से देखिए बहुत ही आसान बनाना है और बिल्कुल बगैर मशीन का घर में बहुत ही अच्छे तरीके से बना करके तैयार कर लेंगे। अभी सर्दी का मौसम है, अच्छे ताजे ताजे गुड़ मिल रही हैं, तो जरूर से बना करके इसको एक डब्बे भर करके स्टोर कर सकते हैं और जब दिल चाहे आप इसको खा सकते हैं। ये देखिए, तो ये देखिए सारे लटको हमने इस तरह से बना करके रेडी कर लिया है। आप चाहे तो एक बैच में बना करके इसको फ्राई कर सकते हैं। लो फ्लेम पे ये फ्राई होगा तो तब तक दूसरी बैच को आराम से फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे यहाँ पे तैयार कर लिया। तो चलिए फटाफट से अब इसको फ्राई कर लेते हैं। तो तेल यहाँ पहले गरम करने के लिए चढ़ा दिया हमने। तेल देखिए ज्यादा एकदम गर्म नहीं करना, हाई गर्म फ्लेम पे यहाँ पे गर्म नहीं करना, हल्का सा गर्म रहने दीजिएगा और लो फ्लेम पे रख करके इसको फ्राई कर लेना है, तभी एकदम क्रिस्पी बन करके तैयार हो गए। तो इसी तरह से हमें सारे लटकों को यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे डालना है और फ्राई करना है। तो ये देखिए कुछ ही देर में सारे फूल करके ऊपर आ चुके हैं। तो अब इसको क्या करेंगे, इस तरह से पलटते जाएंगे और अच्छे से यहाँ पे क्रिस्पी होने तक यहाँ पे फ्राई कर लेना है और फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे रख करके इसको फ्राई करना है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है। मीडियम टू लो फ्लेम पे रख करके हमने अच्छे से इसको फ्राई कर लिया है। तो कितना बढ़िया एकदम बन करके ये तैयार हुआ है, बिना मशीन का, हाथ से बहुत ही जल्दी फटाफट से बन करके ये रेडी हो जाता है। बनाना बहुत ही ज्यादा आसान, एकदम सिंपल है, बहुत ही ज्यादा एकदम टेस्टी लगती है खाने में। तो इस तरह से हमें यहाँ पर निकाल लेना है। तो अब यहाँ पे प्लेट में रख लेंगे। तो दूसरी बैच भी इसी तरह से हमें फ्राई कर लेना है। तो सारे फ्राई एक साथ कर लेंगे, उसके बाद गुड़ में, चाशनी में इसको डुबोएंगे। बहुत ही ज्यादा मस्त बन करके ये तैयार होती है। आप इसको डब्बे भर करके बना करके स्टोर करके रख सकते हैं, जब दिल करे आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों को काफी पसंद आएगा या बड़े को भी पसंद आएगा। बहुत ही ज्यादा यूनिक तरह का ये एकदम क्रिस्पी बन करके तैयार होती है। तो इसी तरह से दूसरी बैच भी हमें इसी तरह से फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए सारे हमने इस तरह से फ्राई करके रख लिया है, एकदम बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार हुए। मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, ये देखिए कितने क्रिस्पी बनी है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है। तो चलिए अब क्या करते हैं, गुड़ का पाक लगा लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर कढ़ाई लेंगे और लेंगे घी। तो जिस कटोरी से हमने आटा को नापा हुआ था उसी कटोरी से लेंगे यहाँ पे गुड़। तो गुड़ को हमने छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लिया है। इस तरह से बड़े बड़े साइज में आते हैं तो छोटे छोटे कट कर लेंगे, तो मेल्ट करने आसान हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखिए एक कटोरी और हाफ, मतलब 1.5 कटोरी यहाँ पर लिया गुड़। तो उसी कटोरी से आधा कटोरी यहाँ पे डालेंगे पानी और अच्छे से पहले गुड़ को यहाँ पे मेल्ट होने देंगे। तो ये देखिए गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और झाग बनना यहाँ पे शुरू हो चुकी है। तो अब 1 टीस्पून लेंगे सौंफ का पाउडर। मार्केट में जब खाए होंगे तो इस तरह से सौंफ का पाउडर का फ्लेवर जरूर से मिला होगा, बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। तो यहाँ पर थोड़ी सी डालेंगे नमक और अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए गुड़ की पाक हमारी रेडी हो चुकी है। तो हाथ में इस तरह से दीजिएगा तो बहुत ही ज्यादा इसमें तार बन रही है, इसका मतलब ये रेडी हो चुका है पाक। तो अब क्या करेंगे, सारे लटको जो हमने फ्राई करके रखा हुआ तो एक साथ सारे यहाँ पे डाल देना है। अब यहाँ पे फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। लो फ्लेम पे रख करके अच्छे से यहाँ पे मिक्स करते हुए इसको चलाते जाना जब तक कि गुड़ लटकों में एब्जॉर्ब ना हो जाए और गुड़ का कलर चेंज ना हो जाए। तो लो फ्लेम पे रख करके इसको मिक्स करते हुए इसको पकाना है। तो ये देखिए हमने अच्छे से एकदम मिक्स कर लिया। अभी से देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ये। तो लो फ्लेम पे रख करके अभी इसको थोड़ी सी पका लेना है यहाँ पे। तो ये देखिए लो फ्लेम पे रख करके हमने इसको चलाते हुए अच्छे से पका लिया। तो गुड़ अब दिख नहीं रही है, गुड़ सारे लटकों में ना एब्जॉर्ब हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, गैस को, फ्लेम को यहाँ पे बंद कर लेंगे और इसको चलाते जाएंगे। इस तरह से छोड़ना नहीं है, बस चलाते जाना है। देखिएगा अपने आप एकदम इस तरह से ड्राई हो जाएगा, ये सूखा हो जाएगा। तो हमें इस तरह से इसको चलाते रहना है। तो ये देखिए मैंने कंटिन्यू इसको चलाते हुए इसको रखा हुआ था ताकि अच्छे से, देखिए गुड़ सारे एकदम एब्जॉर्ब हो चुके हैं लटकों में, सारे अच्छे से यहाँ पे एब्जॉर्ब हो चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, बड़े से परात में निकालेंगे ताकि अच्छे से ये ठंडे हो जाए। तो सुना ना आपने कितना ज्यादा क्रिस्पी बनकर ये तैयार हुआ है। तो अभी थोड़े से इसको ठंडे कर लेंगे, उसके बाद इसको सर्व करेंगे।
तो ये देखिए अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, मैंने इसको सर्व कर लिया है। काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी टेस्टी बन करके यहाँ पे तैयार हुई है। बनाना बिल्कुल भी आसान है, देखा ना आपने, कोई झंझट झमेला नहीं है इसको बनाना। आप शुद्ध तरीके से शुद्ध तेल में फ्राई करके अच्छे गुड़ से आप घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बाहर का नहीं खाना है तो इस तरह से आप घर में ज़रूर से ट्राई कीजिए। सर्दी के मौसम में गुड़ की मिठाई तो खानी ही चाहिए, गुड़ सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इस सर्दी में ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मस्त बनती है। आप इसको ठंडे करके एयर टाइट कंटेनर में भर करके रख दीजिए, जब चाहे आप इसको एंजॉय कर सकते हैं कभी भी। बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। मैं आपको तोड़ करके दिखा रही हूँ, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा एकदम क्रिस्पी बन करके तैयार हुई है। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। और हमारी रेसिपी ज़रा सा भी आप लोगों को पसंद आती हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो हमारी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट भी कीजिएगा।